हाय गाइस, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो जॉब एप्लीकेशन जो होती है वो किस तरह से लिखी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, ये जो जॉब एप्लीकेशन जो एक टॉपिक है, ये एक आम टॉपिक है। कभी भी आपका ग्रेजुएशन वगैरह ख़त्म कर दिया तो उसके बाद आप किसी भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो किस तरह से उसका एप्लीकेशन लिखेंगे उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। और ये जो जॉब एप्लीकेशन का जो टॉपिक है वो भी हमारा गुजरात बोर्ड के अंदर 12th स्टैंडर्ड के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज जो इंग्लिश की, उसके अंदर ये 7 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो बेनिफिशियल है हमारे लिए कि हम लोग किस तरह से जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे। एज़ पर पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें तो हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखेंगे और हमारा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जब जॉब एप्लीकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर लिखा जाएगा वो होता है आपका खुद का एड्रेस। योर एड्रेस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन शुड इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट एड्रेस। आपको उसमें आपका नाम और आपका पूरा पता जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आपको वहाँ पे लिखना है। और उसके नीचे जो है वो आपको डेट लिखनी है, जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस दिन की तारीख आपको वहाँ पे लिखनी है। फिर उसके नीचे डेट के नीचे आपको लिखना है एम्प्लॉयर्स एड्रेस, यानी कि जिस कंपनी में या इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करने जा रहे हो उस इंस्टीट्यूट या कंपनी का वहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो होगा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है एड्रेस एम्प्लॉयर के बाद, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर हमको लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर टीचर के लिए कर रहे हैं तो टीचिंग स्टाफ लिखेंगे, अगर आप अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे अकाउंटेंट लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में फॉर्मली हमको लिखना है, या तो डियर सर लिखेंगे या डियर मैडम लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है सैल्यूटेशन के बाद, उसमें इट शुड इंक्लूड डिटेल ऑन व्हाई आर यू राइटिंग, दैट इज you are applying for a particular post and whether you are writing in response to an advertisement। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट जॉब के लिए आई है, आपने देखी है न्यूज़पेपर या किसी भी जगह पे, और उसके एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आप अगर एप्लीकेशन लिखते हो तो उसको किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे मैंने इंटू ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड। जो तारीख होगी एडवर्टाइजमेंट जब छपी है उस तारीख को यहाँ पे लिखेंगे। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी to send my application for the above mentioned post. I hold the necessary qualifications and enclosed. Please find my detailed biodata for your kind consideration। और उसके बाद फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो उसके नीचे आप लोग लिखेंगे। बायोडाटा के अंदर लिखेंगे सबसे पहले आपका नाम, फिर उसके बाद आएगा आपका रेसिडेंस एड्रेस, उसके बाद आएगा जेंडर, मेल है या फीमेल, उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ आपका, फिर लैंग्वेजेस नॉन, उसके बाद लिखना है आपको मदर टंग, फिर आएगा नेशनलिटी, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, उसके बाद आपको लिखनी है आपकी हॉबीज़। और ये हो गया। उसके बाद जो है आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है वो आपको लिखनी है। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरह से लिखेगी तो उसको आपको 4 पार्ट में आपको उसको डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट होगा आपका क्वालिफिकेशन, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी जिस यूनिवर्सिटी या तो आपने जिस बोर्ड से आपने आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है उसका वहाँ पर आप लोग डिटेल लिखेंगे। उसके बाद ईयर में, यानी कौन से साल में आपने वो डिग्री को आपने हासिल किया वो लिखना है। और उसके बाद लास्ट में आएगा परसेंटेज के अंदर आपको लिखने हैं मार्क्स कि कितने परसेंटेज आपको फाइनल उसके अंदर मिले हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन जब भी लिखेंगे तो सबसे लास्ट क्वालिफिकेशन यानी सबसे लास्ट जो डिग्री आपने ली है उसको आपको सबसे टॉप में आपको लिखना है। यानी अगर मास्टर डिग्री आपने जो सबसे आखिरी में अगर की है तो सबसे पहले आप लिखेंगे मास्टर डिग्री, और कौन से इंस्टीट्यूट से किया वो लिखेंगे, और कौन से साल में कंप्लीट किया उसमें क्या परसेंटेज आपको आए। मास्टर डिग्री के बाद नीचे जो लिखना है वो आपकी बैचलर डिग्री होगी। फिर से अगेन इंस्टीट्यूशन में कौन सी यूनिवर्सिटी से किया वो, कौन से साल में आपने उसको पास आउट किया है, एंड कितने परसेंटेज आपको उसमें मार्क्स मिले वो। फिर उसके बाद बैचलर डिग्री के बाद आपको लिखना है एचएससी और कौन से बोर्ड से किया वो, फिर आएगा एसएससी और वो भी आपने कौन से बोर्ड से किया वो। उसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आएगा अदर क्वालिफिकेशन। अगर सपोज़ कि आपने कंप्यूटर में अगर आपके पास नॉलेज है तो उसमें आप लिख सकते हो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस, यानी अगर आप करंटली कहीं भी जॉब कर रहे हो तो उसका जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि एट प्रेजेंट वर्किंग विथ, जहाँ पे आप करंटली जिस कंपनी में या इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो उसका नाम लिखेंगे। और एज अ क्या आपका डेजिग्नेशन, वहाँ पे आपकी पोस्ट क्या है वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके नीचे लिखना है रीज़न फॉर चेंज। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर लिखा तो लिख सकते हैं, अच्छी बात है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है अगर लिख लिया तो भी। रीज़न फॉर चेंज, क्यों चेंज करना चाहते हो आप ये जॉब को, तो बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए हम लोग अपना इस जॉब को चेंज कर रहे हैं।
फिर हमको लिखना है, एक और चीज़ आएगी इसके अंदर, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर फ्रेंड्स लिखना है हमको कि जिस इंस्टीट्यूट या करंटली जहाँ पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ का जो हमारा सुपीरियर, जो हमारा बॉस होगा, उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और फिर हमारा जो कंक्लूजन आ रहा है जॉब एप्लीकेशन का, उसमें लास्ट में एक पैराग्राफ लिखेंगे, आई होप द अबव इन्फॉर्मेशन इज एज पर योर रिक्वायरमेंट, आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग कॉल्ड फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू, इफ आई एम चूजन आई अश्योर ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज ऑलवेज, एनक्लोज्ड ऑल्सो फाइंड फोटोकॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट्स फॉर योर काइंड रेफरेंस। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे हम लोग थैंकिंग यू, फिर योर्स फेथफुली या तो योर्स ट्रूली लिख लेंगे। और जब भी ये एप्लीकेशन हमारी जब क्लोज हो रही है तो सबसे लास्ट में हमको लिखना है हमारा नाम और हमारी सिग्नेचर हमको करनी है। तो फ्रेंड्स, ये पूरे वीडियो में हमने देखा कि एक जॉब के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है, वो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।